नमस्कार, जय हिंद साथियों। यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम को लेकर कुछ भी डाउट है आपके मन में, सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि सर डर लग रहा है, पेपर कैसा आएगा। दूसरा, कहां से शुरू करेंगे, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, क्या 70/70 हम ला सकते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे पास करूं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपका जो एग्जाम के प्रति डर बना हुआ है वो भी क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, सर डर लग रहा है, पेपर कैसा आएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम ने 30% आपका सिलेबस कम किया हुआ है। तो 30% सिलेबस कम करने का मतलब जो 4 डेफिनेशन पूछी जाती थी वो 2 ही पूछी जाएंगी और 2 में से 1 ही आपको लिखना है। तो इसलिए मैं 100% स्वतंत्र से यह कह सकता हूं कि इस बार का जो पेपर होगा बहुत ही आसान होगा और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। इसलिए आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि पेपर कैसा आएगा। पेपर आएगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सर कहां से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो कॉपी होगी उसमें रोल नंबर, नाम, जितने भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से क्लियर करिए। उसके बाद आप कम से कम 15 मिनट आपके लिए टाइम दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप पेपर को अच्छे से रीड करें, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। पूरे पेपर को एक बार रीड करके उसमें यह सुनिश्चित करें कि हमको ये क्वेश्चन आ रहे हैं और इनको हम अच्छे से इन सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें छोटा सा क्रॉस लगा के या जैसे भी आप उन्हें पहचान सके उनमें एक टिक लगा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, फिर जब आपको शुरुआत करनी है तो आप कैसे करेंगे, तीसरा पॉइंट में हम जानते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका है यही कि जितने भी क्वेश्चन आपको क्लियर है सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जो प्रश्न आपको अच्छे से तैयार है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि हमको पहला प्रश्न आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा और तीसरा आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा, फिर पांचवा आ रहा है, छठा आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले प्रश्न को पहले सॉल्व करना है और कैसे लिखेंगे ये जान लीजिए। जैसे हम प्रश्न नंबर पहला लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा क्या, प्रश्नोत्तर नंबर 1। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का है, खा है, जो भी हो आप अच्छे से लिखेंगे। आपको क्या करना है, पूरे प्रश्न को कभी भी नहीं लिखना है, केवल प्रश्नोत्तर नंबर डाला जाएगा, उसके बाद आप इसका उत्तर जो भी होगा उस प्रश्न का लिखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा हिंदी का पेपर या जो भी पेपर है आप सबका स्ट्रेटजी है कि कैसे हमें लिखना है एग्जाम में। तो प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर उस क्वेश्चन के अगर हेडिंग है तो अच्छे से हेडिंग डाल दीजिए। जैसे हम जीवन परिचय लिख रहे हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पे लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर साइड पे लिखेंगे जीवन परिचय। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन इतने में हुआ था, इन कौन से गांव थे, पूरा अच्छे से विस्तार से लिखेंगे। तो फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका प्रश्न नंबर 1 हो जाता है फिर प्रश्न नंबर 3 पे आप चलिए। 2 को मत टच करिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर नहीं है। फिर तीसरा, पांचवा, छठा, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद आप इन सभी क्वेश्चनों पे जाएंगे। जैसे दूसरा नहीं आ रहा तो फिर लास्ट में आप दूसरे प्रश्न को लिखेंगे
और क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये जान लीजिए। अगर इस प्रश्न को में जितनी भी बातें पहले 2 से 3 बार पढ़िए, अगर उसके बारे में आपने थोड़ा सा भी जानकारी होगी तो कुछ ना कुछ माइंड में रिकॉल करने लगेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको कुछ ना कुछ बना करके लिखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रश्न को आप छोड़ के आते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं मिलेंगे इस प्रश्न के। लेकिन अगर आप बना के कुछ लिख करके आते हैं तो आपको 100% तो नहीं, लेकिन 50 to 80% आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का है तो 4 ना मिल करके 3, 2, ये तो 100% आपको नंबर मिल ही जाएंगे। इसलिए जो प्रश्न नहीं आते हमको, वो सभी प्रश्नों के जवाब हमें लास्ट में देने हैं, वो भी छोड़ के नहीं आने हैं एक भी प्रश्न। चौथा है हमारा नंबर कि क्या 70/70 हम ला सकते हैं। तो दोस्तों असंभव कुछ भी नहीं है, 70/70 आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां हमारा 100% सिलेबस होता था उसमें से हमारा 30% सिलेबस कम हो गया है और बचा कितना है, 70%। इस 70% से हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें करने होंगे और कुछ क्वेश्चनों की छूट मिली होगी। तो क्या आप बताइए 70/70 नहीं ला सकते हैं? आप बहुत ही आसानी से 70/70 ला सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, मुझे कुछ नहीं आता मैं कैसे पास करूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जरूर पास हो जाएंगे। आइए इस बात पर चर्चा करेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता मैं कैसे पास करूं, एक दिन में कैसे पास करूं, ये बात जान लीजिए। तो दोस्तों कैसे पास करना है आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता मैं कैसे पास करूं। इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी से देने का प्रयास करूंगा। आप बस अपना ध्यान लगाकर सुन लीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए, गारंटी के साथ आप एग्जाम में पास कर जाएंगे। ये प्रश्न उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है उन लोगों के लिए तो आप केवल 70/70 का टारगेट बनाएं और एकदम निडर होकर के अभी आप रिवीजन करें, रिलैक्स फील करें। तो आइए जानते हैं कि मैं कैसे पास करूं। तो सबसे पहले आप व्याकरण पोर्शन पे जाइए। व्याकरण पोर्शन में मिलेगा आपको जैसे रस है, छंद है, अलंकार है। इन रस है हमारा 2 रस है, संयोग हास रस और करुण रस। इन दोनों में से कोई भी आप एक तैयार कर लीजिए, आपका फंस जाएगा, 2 नंबर ये हो गया। फिर इसके बाद छंद में जाइए, 2 छंद है उसमें से एक छंद एक उदाहरण आप तैयार कर लीजिए, 5 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा और 100% एग्जाम में फंसेगा, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। फिर उसके बाद छंद अलंकार पे जाइए, एक अलंकार 3 अलंकार या 2 अलंकार तैयार कर लीजिए, पहला दूसरा उपमा और रूपक अलंकार तैयार कर लीजिए। यहां से आपके 6 नंबर कंप्लीट हो गए, 6 नंबर आप तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसके बाद आप निबंध तो बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, जैसे होली है, दीपावली है। 5 से 6 नंबर, मान लीजिए कि 5 नंबर या 10 नंबर का निबंध आता है तो कम से कम 10 6 16 नंबर इधर से आपके तैयार हो गए। और एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखने को आता है, आप कैसे लिखेंगे केवल ये देख लीजिए, कहाँ सेवा में डालना है, कैसे क्या डालना है। उसके बाद यहाँ पे तो अपनी प्रॉब्लम लिखनी है कि सर मैं 2 दिन से बीमार हूँ, इस कारण से स्कूल में नहीं आ पा रहा हूँ, बस ये सब कंडीशन लिखनी है। उसके बाद कहाँ नाम डालना है, कहाँ सिग्नेचर डालना है, बस इतने पॉइंट क्या करना है आपको देखना है बस। तो यहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो निबंध एप्लीकेशन मान लीजिए 5 नंबर का आ रहा है तो 5 नंबर और तैयार हो जाएगा, 20 से 30 नंबर तैयार हो गए। 70 में से 33% पासिंग मार्क्स होता है तो 70 में से आप 25 प्लस चले जाएंगे, पास ही हो जाएंगे आराम से। तो यहाँ से आप ग्रामर पोर्शन से इतना कर ले जाएंगे। उसके बाद आ जाता है व्याख्या लिखने को। व्याख्या में कम से कम आप 3 चैप्टर, शुरुआत के 3 चैप्टर के
पाठ का नाम और उसमें देख लीजिए जैसे मित्रता है, पहला पार्ट हमारा क्या है, मान लीजिए कि मित्रता है, तो उस पूरे चैप्टर में हर एक वाक्य में, हर एक पैराग्राफ में मित्रता वर्ड आया रहेगा। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि यह चैप्टर हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या रचयिता जो भी है उनका नाम। तो इस प्रकार से आप व्याख्या लिख करके आ जाएंगे। 4 नंबर या 5 नंबर जो भी आपको मिलता है इधर से क्लियर हो जाएगा। 2 व्याख्या मिलने को आता है, अगर 4-4 नंबर का है तो मान लीजिए 4-4 8 नंबर, ये 28 प्लस 30 नंबर के करीब आप पहुंच चुके हैं। 30 नंबर के करीब आप यहां से पहुंच चुके हैं। अब बताइए 70 में 30, क्या आप पास नहीं हो गए हैं? आप 100% पास हो गए, लेकिन अभी भी आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ध्यान से सुनिए, संस्कृत वाले पोर्शन में जाइए, मेन क्वेश्चन तैयार कीजिए। जैसे वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, एक बार देखिए आपको तैयार हो जाएंगे। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो 2 नंबर आपको संस्कृत के प्रश्न उत्तर से मिल जाएगा। 30 से 35 नंबर, 70 में से 35 नंबर, आधा आप 50% ला ही रहे हैं, आपको कौन रोकने वाला है? तो इस प्रकार से आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप आसानी से पास कर जाएंगे, केवल 1 दिन के पढ़ने में। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप, हमने क्या बताया, ग्रामर पोर्शन पहले टच कीजिए। ये तो अभी हमने क्या छोड़ दिया, पर्यायवाची शब्द छोड़ दिया। ये तो पर्यायवाची भी शब्द आप आसानी से बना ले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए फिर से एक बार क्या करें, डर लग रहा है सर पेपर कैसे आएगा? बिल्कुल डरने की बात नहीं, पेपर जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। कहां से शुरू करें? जैसे हमने आपको स्ट्रेटजी कहा है सेम उसी को फॉलो कीजिए, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है हमने आपको बता दिया, कैसे लिखनी है। क्या 70/70 हम ला सकते हैं? तो दोस्तों, जितने पहले से मेहनत की है उसके 100% आ सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान देके पेपर देंगे तब। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। आपका बोर्ड एग्जाम है, इसलिए हम अधिक समय नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आराम से पेपर दीजिए निडर होके। यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।